हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ये ठीक ही होंगे। मैं प्रवीण सर, मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन में आपको पार्ट 3 तक करा दिया हूं, आज आपको पार्ट 4 मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे वो क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उनको नियमित समय से वीडियो मिले। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट आपको क्वेश्चन की तरफ ले चल रहे हैं। हर एक क्वेश्चन पे दो क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है क्वेश्चन 4x के पावर क्यूब माइनस x बटे 2x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 3 इजकल टू क्या होगा जबकि x बराबर 9999 हो। तो देखिए क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। यहां पे देखिए सिंपल है क्वेश्चन। एक तो है जब वैल्यू पुट करके बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको, लेकिन हम यहाँ पे उस तरीके से नहीं बनाएंगे। देखिए हम कैसे बना रहे हैं। 4x क्यूब माइनस x को रहने दे रहा हूं, नीचे देखिए 2x प्लस 1 को भी रहने दे रहा हूं, और यहाँ पे इसको इसमें से हम अगर 3 कॉमन काढ़े, यहाँ पे 3 कॉमन काढ़ लू इन दोनों में, तो यहाँ पे क्या बचेंगे 2x और यहाँ पे क्या बचेगा -1। बोलिए यहां तक क्लियर होगा आपको। अगले स्टेप में देखिए हम क्या कर दे रहा हूं, ऊपर से हम x को कॉमन काट ले रहा हूं, तो यहां पे क्या बचेगा 4x² माइनस क्या 1। बोलिए और नीचे क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। और देखिए ये 3 गुणा में है तो 3 हम गुणा में यहां पे लगा दे रहा हूं। क्लियर है यहां तक। देखिए ऐसा क्यों किया अभी आप समझ जाइएगा। देखिए इसको देखिए 4x² माइनस 1 को बताइए 4x² माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इंटू क्या 2x माइनस 1 x इंटू में है तो x को लेके चलिए, x को कॉमन काढ़े हैं तो मिला है आपको x। यहां पे देखिए 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 इंटू क्या 3। देखिए ये 4x² माइनस 1 को हम 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये आपको a प्लस बी इंटू a माइनस बी में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा। आपको फॉर्मूला यहां पे पता है जो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है क्या a² माइनस b² होता है। बताइए इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो क्या 2 दूना 4 4x² और 1 प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में हो जाएगा, तो आपको ये टर्म मिल जाएगा। देखिए ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम ये देखिए प्लस से प्लस ये काट सकते हैं, ये माइनस माइनस काट सकते हैं, ऊपर नीचे है। तो अब हमारे पास क्या बच गया x बटे क्या 3। x का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है जबकि x बराबर कितना है 9999 बटे 3, यानी ये काटेंगे तो कितना इसका वैल्यू हो जाएगा 3 3 33 99 33 99। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका एलडीसी 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। देखिए अभी जो हम क्वेश्चन कराए सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है। ये आपका एसएससी मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। x बराबर दिया गया है 99,999 हो, तो इतना का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। देखिए अगर आप x का मान यहाँ पे पुट करने लगेगा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो हम डायरेक्ट इसका अप्रोच जो हम पहले क्वेश्चन में लगाए थे सेम उसी तरीका से इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। देखिए कैसे, यहां पे 81 इंटू x के पावर 5 दिया गया है, तो ऊपर से हम क्या कर ले रहा हूं x को कॉमन काट डालू, तो x को जब यहाँ पे कॉमन काट लेंगे तो क्या बचेगा 81 इंटू x के पावर क्या 4 बचेगा। बोलिए 5, यहाँ पे x के पावर 5 था तो x कॉमन काट लिए तो x के पावर 4 ही बचेगा ना। यहाँ पे x है तो x को कॉमन काट लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। बटे नीचे देखिएगा 9x² माइनस 1 को रहने दे रहा हूं, यहां से हमको क्या 3 कॉमन आ रहा है नजर, तो 3 यहां से कॉमन काट लेंगे तो क्या बचेगा 9x² प्लस क्या 1, क्योंकि 3 कॉमन काट लेंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1। यहां तक क्लियर होगा आपको। देखिए यहां पे 81 इंटू x के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए यहां पे x को रहने दे रहा हूं, यहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 81 इंटू x के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 9x² प्लस 1 और इंटू 9x²
-1 लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा 81 इंटू एक्स के पावर 4 -1। अब देखिए नीचे में, देखिए नीचे आपको दिया गया है 9x स्क्वायर -1 इंटू 3 कॉमन है 9x स्क्वायर क्या +1। देखिए तो यहां से ये प्लस से प्लस गया, ये माइनस से माइनस गया, x/3 बच रहा है, x/3। x का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितना 99,999, अब बटे कितना है 3 है, काटेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 33,333। 33,333 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप है, ये आपका क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है और आरआरबी जेईई 2018 में भी क्वेश्चन रिपीट किया है। इसका क्वेश्चन दिया गया है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए 2x प्लस 5 का होल क्यूब माइनस 2x माइनस 5 का होल क्यूब का मान क्या होगा, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, हमको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस उसके बाद आसानी से क्वेश्चन बना लीजिएगा। देखिए यहां पे फॉर्मूला अगर जिनको नहीं पता होगा यहां पे लिख दे रहा हूं। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार लिख दिए हैं। देखिए यहां पे a क्यूब तो क्या हो जाएगा 8x क्यूब हो जाएगा, प्लस बी क्यूब यानी 5 का क्यूब करेंगे तो कितना 125, अब प्लस 3ab यानी फॉर्मूला का 3 और यहाँ पे 5, 15 15 दूनी 30x हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे 3ab हो गया एंड इंटू क्या a प्लस बी यानी 2x प्लस 5। यहां तक क्लियर होगा सभी लोगों को। a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ लिया माइनस, यहां पे देखिए इसको हम ब्रैकेट से घेर दे रहा हूं क्योंकि माइनस है, यहां पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का तो a क्यूब यानी क्या हो जाएगा 8x क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 125। अब देखिए माइनस 3ab फॉर्मूला का 3 यहां पे 5, 15 हो गया, 15 दूनी 30 x हो गया इंटू क्या a माइनस बी, a माइनस बी की जगह पे क्या 2x माइनस 5 को रख देंगे। अब देखिए यहां पे 8x क्यूब प्लस 125 को रहने दे रहा हूं, प्लस यहां पे 30x में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 60x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 30 बचे 150। यहां तक क्लियर है। अब देखिए अंदर वाले टर्म को हम क्या कर रहा हूं, यहां पे 8x क्यूब क्या है इसको रहने दीजिए, यहां पे 125, यहां पे इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 60x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 30x है माइनस 5 है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 150 क्या हो जाएगा x हो जाएगा। 30 25 150 150 x हो गया, सॉरी यहाँ पे 30 25 150 x छूट रहा था तो x लिख दिया हूं यहाँ पे। क्लियर है। अब देखिए हम यहां से अगर ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर वाला जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट को हटा रहा हूं तो देखिए तो यहां से माइनस था तो ये माइनस हो गया, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आप इस बात को समझ रहे होंगे। देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल होगा 150 150। देखिए माइनस 8x क्यूब प्लस 8x क्यूब ये भी कैंसिल होगा। अब क्या बच रहा है 60x स्क्वायर प्लस 60x स्क्वायर कितना हो जाएगा 120x स्क्वायर, प्लस यहां पे 125 प्लस में है 125 प्लस में है तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 250, क्योंकि यहां पे 125 गुना 250 होता है। अब देखिए 10 को अगर कॉमन काट रहा हूं, यहां पे 10 को कॉमन काट रहा हूं तो क्या मिलेगा 12x स्क्वायर प्लस क्या यहां पे 25। बस यही आपका क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी को तो सिंप्लीफाई कहा जाता है, इसको क्या कर दिए तोड़ लिया और सिंप्लीफाई करके इसका उत्तर बता दिए। तो ये बोल रहा था ये किसके बराबर होगा, तो इसके बराबर होगा 10 इंटू 12x स्क्वायर प्लस 25 के इक्वल होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका एफसीआई मेंस 2013 का है, ये टायर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। दिया गया है क्वेश्चन a बराबर 7 - 4√3
तो a के पावर 1/2 प्लस a के पावर -1/2 का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग जो व्यक्ति अलजेब्रा पढ़े होंगे उनको ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। देखिए एग्जामिनर यहाँ पे आपको थोड़ा सा घुमाया है। आप बोलिए रूट ए का मतलब क्या होता है, a के पावर क्या 1/2। और यहां तक क्लियर है। अगर हम आपको दे दो a के पावर -2 तो इसको अगर हमको सिंप्लीफाई करके लिखना होगा तो क्या करेंगे, 1 इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, बटा में ले जाएंगे। यानी a के पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, 1/a के पावर 2। तो ये दोनों बात को लिख लीजिएगा आप लोग, साइड में हम लिखते चल रहा हूं, क्योंकि जब हम आपको सर्ड एंड इंडिसेस घातांक करने पढ़ाएंगे तो वहां पे इसको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। जहां पे जिसका नीड है उसको हम बताते चलेंगे। देखिए यहां पे a के पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, रूट a प्लस a के पावर -1/2 दिया गया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a के पावर क्या 1/2। इस माइनस को हटाने के लिए हम बटा में ले लिए। बताइए a के पावर 1/2 को हम क्या लिखते हैं, अभी हम बताए थे जी a के पावर 1/2 को हम क्या लिखेंगे, रूट a लिखेंगे। लिख सकते हैं कि नहीं, यहां पर रूट a। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ने क्या कर दिया, घुमा दिया है। आपको ये क्वेश्चन पूछा है, ये थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करके आपके नॉलेज को चेक कर रहा है कि आप इस टर्म को देगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा, लेकिन ऐसे टर्म देगा तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना होगा। देखिए a का मान इतना है तो हम यहां पे लिख रहा हूं a बराबर कितना दिया है 7 - 4 रूट 3 दिया है। तो बताइए हम रूट a का मान पूछेंगे तो आप इसका वर्गमूल तो निकाल सकते हैं ना। तो देखिए वर्गमूल निकालने का तरीका है, देखिए a² प्लस b² -2ab पे ही टूटेगा ये। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमको तोड़ना होता है इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं, 2ab के रूप में ब्रेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 को हम 2 × 2 तो लिख सकते हैं, और 2 तो फॉर्मूला का है, a का मान 2 आ गया और b का मान कितना लिख लूं, √3। इनको जब गुणा करेंगे तो ये वाला टर्म मिल जाएगा हमको 4√3। तो देखिए अब आप आसानी से बना लीजिएगा, a बराबर हम कितना लिख सकते हैं 2 माइनस √3 का क्या होल स्क्वायर बन रहा है, बोलिए बन रहा है कि नहीं। यहां पे देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो a² तो 4 आ जाएगा, b² तो -b² करेंगे तो प्लस b² आ जाएगा, तो 4 3 7 -2ab ये मिल जाएगा। तो देखिए ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, यानी रूट a का मान कितना हो जाएगा 2 - √3। अब देखिए इन दोनों को स्क्वायर कर अगर अंतर निकालना हो तो डिफरेंस कितना का आ रहा है 1 का, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना 1। तो 1/a का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसका चिन्ह बदल देंगे, 2 प्लस क्या √3 लिख सकते हैं। दोनों के बीच का गैप क्या 1 है, तो इसका हम रिवर्स लिख सकते हैं, नहीं उल्टा लिख सकते हैं। इतना यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस कर दिए हैं, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ पे माइनस करना होता, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दिया। क्लियर है। तो देखिए हमको जोड़ना है क्या, √a प्लस 1/√a। तो बोलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस जोड़ेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 इस क्वेश्चन का क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। अगर ये सब आपको छोटी छोटी बात पता होता तो आप क्वेश्चन को देख के ही आंसर बता सकते थे। देखिए ये भी जो अभी क्वेश्चन कराए सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है, ये आपका सीपीयू 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। दिया गया है यहाँ पे 28 + 10√3 के पावर 1/2 माइनस ब्रैकेट से घेर दिया गया है यहाँ पे 7 - 4√3 के पावर क्या -1/2। तो बताइए अगर हम इसको लिखना चाहें तो बताइए ये 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 28 + 10√3, क्योंकि रूट का ही मतलब 1/2 होता है। क्लियर है यहां तक। बताइए इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर ले, बटा में ले लें। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 - 4√3 के पावर क्या 1/2। यहां से माइनस हटाने के लिए क्या कर लिए, बटा में ले लिए। इस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे रूट लगा देंगे तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर दिया होता तो आप देख के ही क्वेश्चन को बना लेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर दिया है तो थोड़ा सा क्या किया है, क्वेश्चन को घुमाया गया है। तो देखिए अब इसी का तो वैल्यू हमको निकालना है। तो बताइए यहाँ पे 2ab में ब्रेक कर दें, 2 × इसको क्या लिख सकते हैं 5, तो 5 × 2 10 हो जाएगा। 2 तो फॉर्मूला का है, a का मान 5 लिख दिए और इंटू b का मान क्या √3। क्लियर होगा यहां तक। इसको भी देखिए अब तोड़ रहा हूं 2 × 2 में,
तो 2 तो फॉर्मूला का आ गया, a का मान 2 आ गया। अब b का मान कितना लिख दूं, √3। बोलिए 2ab में टूट जा रहा है, 2ab में टूट रहा है दोनों। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस √3 का क्या होल स्क्वायर, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस √3 का क्या होल स्क्वायर। इसी को तो तोड़ेंगे तो ये वाला टर्म मिलेगा, चाहे अंदर वाला ये टर्म मिलेगा। अब देखिए -1 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस √3 का क्या होल स्क्वायर, और इसका क्या है रूट ओवर है। क्लियर है यहां तक? देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे कितना हो गया 5 प्लस √3 और -1/2 माइनस √3। तो बताइए जब इसका हम परमीकरण करेंगे तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 बटे 2 प्लस √3। तो देखिए यहां पे क्या कर रहा हूं, इसको हम लेके चल रहा हूं 5 प्लस √3 को लेकर चल रहा हूं। यहां पे इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3, और नीचे में देखिए a माइनस b यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 दूना 4 और √3 में √3 का गुणा करेंगे तो पूरा 3, 4 और 3 का डिफरेंस 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अब बताइए इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो देखिए तो अंदर वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 यहाँ पे प्लस में है -2, 5 प्लस में है -2 यहाँ पे है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3। क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ऐसे क्वेश्चन अधिकांशतः आपको रेलवे में देखने को मिलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका अभी जो क्वेश्चन हम कराए सेम उसी टाइप से है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछे जाते हैं। दिया गया क्वेश्चन 3 प्लस 2√2 के पावर क्या है -3 है, प्लस 3 माइनस 2√2 के पावर क्या है -3 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आप इस टर्म को तो समझ रहे होंगे, कि अगर किसी भी संख्या के पावर रहता है, यहां पे देखिए हम बता रहा हूं क्यूब ए का मतलब क्या हुआ, a के पावर क्या 1/3, बोलिए 1/3। यहां पे रूट ए का मतलब क्या होता है, a के पावर क्या है 1/2, a के पावर क्या है 1/2। इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे। जब हम वर्ग वर्गमूल और घातांक करने पढ़ाएंगे तो वहां पे पूरा डिटेल्स के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। यहां पे हम देखिए क्या कर लेना, x बराबर हमने क्या मान लिया 3 प्लस 2√2, x बराबर 3 प्लस 2√2 मान लिया। अगर 1/x इसका हम उल्टा लिखें तो यहां पे क्या करना होगा, माइनस करना होगा 2√2। यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस, यहां पे माइनस रहता तो यहां पे प्लस, क्योंकि जस्ट इसी का तो रिवर्स है ये। ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए यहां पे इनको स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 2 का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा 8, और दोनों को घटाइए। अगर 1 आया तो हम इसका उल्टा लिख सकते हैं 1/x, और यहां पे प्लस रहेगा तो यहां पे माइनस कर देंगे। ये जब हम आपको वर्ग वर्गमूल पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको पूरी क्लियर हो जाएगा। या तो आप अलजेब्रा का वीडियो देखिए, अलजेब्रा में इस चीज को हम क्लियर कर दिए हैं, इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी कराए हैं। तो बताइए x बराबर हमने इसको कितना माना है 3 प्लस 2√2 माने, यानी इसी को तो माने हैं x, तो ये x का पावर क्या हो जाएगा -3, प्लस यहां पे देखिए 3 माइनस 2√2 को हम क्या माने हैं 1/x माने हैं। देखिए तो यहां पे 1/x, इसका पावर क्या है -3 है। देखिए हम क्या कर रहा हूं, इसको माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/x का पावर क्या 3, क्योंकि देखिए यहां पे a के पावर अगर -3 रहता है तो इसको हटाने के लिए माइनस को क्या करते हैं a के पावर क्या 3 कर देते हैं। क्लियर है? तो उसी तरीके से इसको हम ब्रेक कर दिया। अब प्लस देखिए जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यानी हमको a लिखना होगा, तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पे 1/x का पावर क्या है क्यूब है, जब ऊपर ले जाएंगे x को तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, x का पावर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, क्योंकि माइनस हट जाएगा। जस्ट इसको ऊपर नीचा कर दिया हूं तो ये माइनस का खेल खत्म हो गया। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा x³ प्लस 1/x³, इसको हम सीधा तरीके से लिख दिया हूं। यहाँ पे 1/x³ है, यहाँ पे x³ है, तो इसको हम क्या कर दिए x³ पहले लिख दिया, 1/x³ बाद में लिख दिया, कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा। अब आप बोलिए जब इनको हम जोड़ेंगे
x प्लस 1/x अगर जोड़ रहा हूं यहाँ पे, तो हमको क्या मिलेगा, ये माइनस प्लस कैंसिल होगा, 3 3 कितना हो जाएगा 6। तो अब आप एक टर्म पढ़े होंगे अलजेब्रा में, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू k है, तो x क्यू प्लस 1/x क्यू का मान क्या होगा, k का क्यू माइनस 3k। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो अलजेब्रा की वीडियो को देखें, या क्या कर लेंगे, इसको क्यूब कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे क्यूब करने से बचना है तो हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूला याद किए हैं। ये जस्ट फॉर्मूला कहां से आया, आपके क्वेश्चन से ही आपको जनरेट करके निकाले हुए हैं। यहाँ पे देखिए k के जगह पे क्या है 6 है, तो 6 का क्यूब कितना 216 माइनस 3 इंटू 6, 3 इंटू k के मतलब क्या है 6, k का वैल्यू जो दिया है 6 ही दिया है ना, तो 216 में से अगर 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 198। ये आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। ये आपको एग्जाम में करीब 10 बार से अधिक रिपीट किया है आपको एसएससी में। देखिए अगला नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको रेलवे में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। दिया गया है √32 प्लस √48 बटे √8 प्लस √12 का मान क्या होगा। ये आपका एमटीएस 2013 में पूछा गया है, एसएससी के एमटीएस में। देखिए क्वेश्चन आप देख के ही बना सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम आपको सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 3 में ऐसा क्वेश्चन करा दिए हैं। देखिए अगर ऊपर से हम √4 कॉमन काट लू, अगर ऊपर से √4 कॉमन काट लू तो यहाँ पे क्या बचेगा √8, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे √32 को हम क्या लिख सकते हैं, √32 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 8 लिख सकते हैं क्या। ये इनको देखिए ये एक ही चादर में है तो इनको हम अलग अलग कर सकते हैं, √4 गुणे √8। अगर इनको फिर अलग अलग चादर में किए हैं तो एक ही चादर में भी ब्रेक कर सकते हैं, 8 गुणे 4 यानी कितना हो जाएगा 32। ये बात को आप लोग समझ रहे होंगे। इनको हम अलग भी लिख सकते हैं और एक में भी लिख सकते हैं। क्लियर है यहां तक। ऊपर से √4 कॉमन काट रहे तो यहाँ पे √8 बचेगा, प्लस यहाँ पे रूट कितना बचेगा 12, फिर इसमें गुणा कीजिएगा 8 चौको 32 मिल जाएगा, 12 चौको 48 मिल जाएगा। और नीचे देखिए नीचे क्या है, नीचे दिया गया है यहाँ पे √8 प्लस √12। ये बोलिए डायरेक्ट कटेगा, √4 का वर्गमूल कितना होगा 2। 2 इस क्वेश्चन का क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ। आप चाहते तो क्वेश्चन देख के ही आंसर बता सकते थे, बहुत इजी था क्वेश्चन। देखिए ये भी उसी टाइप से क्वेश्चन है जो हमने अभी क्वेश्चन कराया है। ये आपका एमटीएस 2013 का ही क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग आरपीएफ का एसआई का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें भी ये क्वेश्चन हो बहुत डाटा के साथ रिपीट किया था। देखिए तो ये इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए भी और एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए दिया गया है √24 प्लस √216 बटे √96 का मान क्या होगा। तो देखिए हम ऐसे क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, ऊपर से कॉमन काट रहे हैं। देखिए अगर ऊपर से हम अगर क्या कॉमन काट लो, यहाँ पे √6 कॉमन काट लो, √6 ऊपर से कॉमन काट लो तो यहाँ पे क्या बचेगा √4 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 36, क्योंकि 36 में 6 से गुणा करते हैं तो क्या होता है 216 होता है। देखिए इसमें फिर गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24, फिर इनमें गुणा करेंगे 36 में 6 से तो कितना हो जाएगा 216, तो √216 आ जाएगा वैल्यू। अब देखिए इसको हम क्या ब्रेक कर दे रहा हूं, √6 इंटू क्या √16 में। ऐसा क्यों ब्रेक किया हूं, ताकि ये जो कॉमन निकला है इसको हम काट दो आसानी से। अब देखिए ऊपर क्या, इसका वर्गमूल क्या 2 और इसका वर्गमूल कितना 6 और नीचे वाला का वर्गमूल कितना 4, यानी 6 और 2 8, 8 बटे 2 का मतलब क्या हुआ 8 बटे 4 का मतलब क्या हुआ 2 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का ही है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको रेलवे में भी देखने को मिलते हैं और एसएससी में भी। देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब बराबर 3025 हो, तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट डॉट 20 का क्यूब का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये तो क्वेश्चन आपके दिया गया है, क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है, हमसे जो निकालना है उसको देख रहा हूं। मतलब 2 का क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 8। पहले हम इसको बेसिक तरीके से बताया, उसके बाद डायरेक्ट अप्रोच भी बताएंगे। 2 का क्यूब का मतलब 8, 4 का क्यूब का मतलब क्या 64, और प्लस 6 का क्यूब का मतलब 216, और प्लस डॉट 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 कितना 20 का क्यूब का मतलब कितना 8000। देखिए आपको मिनिमम क्या होना चाहिए 20 तक आपको
क्यूब याद होना चाहिए और 30 तक स्क्वायर याद होगा, तब जाके आपका मैथ का कैलकुलेशन क्या होगा, फास्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे 8 को अगर कॉमन काट रहा हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, अब प्लस यहाँ पे क्या 8, अब प्लस यहाँ पे क्या 27 और 8 है 216, अब प्लस डॉट 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 कितना, यहाँ पे कितना 1000। क्लियर है। यहाँ पे 8 रहने दे रहा हूं, यहाँ पे बताइए 1 के पावर कुछ भी रख सकते हैं, हम क्यूब कर ले रहा हूं इसको भी हम 2 का क्यूब कर रहे हैं क्योंकि 1 के पावर कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे क्या 27 को हम क्या 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, डॉट 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 क्या यहाँ पे 10 के पावर क्या क्यूब कर लो तो 1000 हो जाएगा। फिर इनको अंदर वाले टर्म से गुणा करेंगे तो ये वाला टर्म मिल जाएगा, ऊपर वाला जो टर्म लिखे हैं। देखिए 8 को रहने दे रहा हूं, बताइए इसका मान तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है 3025। इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 वाट है 202, 8 का 24 240 और 2 242। ये आपका करेक्ट आंसर होगा 24,200। लेकिन देखिए हमको इतना करना नहीं है, जो आपको वैल्यू दिया गया है मान लीजिए इतना इतना का वैल्यू दिया गया है 3025, तो हम स्टार्टिंग वाले संख्या से गुणा कर देंगे, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए 3025 में हमको दिया क्या गया है स्टार्टिंग संख्या 2 का क्यूब। 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है 8, तो 8 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा 24,200। 24,200 क्या हुआ हमारा करेक्ट आंसर हुआ। यहाँ पे ये ना क्वेश्चन में देकर आपसे डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो भी फर्स्ट संख्या होगा उससे हम गुणा कर देंगे। यहाँ पे 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब का मतलब भी 8 होगा, और यहाँ पे 8 अगर दिया होता तो डायरेक्ट पहली संख्या से उठाकर हम गुणा कर देते, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता। ये भी आपका क्वेश्चन रेलवे जेई का ही क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन कराए हैं सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है। तो देखिए हम जो आपको तरीका बताए थे सेकंड क्वेश्चन में, जो हम आपको कंसेप्ट बताए थे वो आपको क्यूब पे भी लगेगा और स्क्वायर पे भी लगेगा। देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू दे दिया गया है ना, जो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर बराबर कितना 2870। तो हमारा यहाँ पे जो भी संख्या होगा इससे गुणा कर देंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी 2870 में हमको डायरेक्ट 9 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0। यहाँ पे 9 7 63 3 6 8 9 72 72 और 6 78 72 और 6 78 7, यहाँ पे 9 दूनी 18 18 और 7 कितना 25, यानी 25,830 क्या हुआ हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। या तो आप ऐसे बेसिक तरीका से बना लीजिए। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है 2870, तो आपके वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे 9 प्लस 36 प्लस 81 प्लस डॉट 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 3600 का मान क्या होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से अगर 9 कॉमन काट ले रहा हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 4, अब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 9, अब प्लस डॉट 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 यहाँ पे क्या बचेगा, अगर 9 को कॉमन काट दिया हूं तो क्या 400। बोले यहां तक क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। बेसिक तरीके से हम आपको बता रहा हूं। देखिए 9 को रहने दे रहा हूं, यहाँ पे 1 का मतलब क्या 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसको 2 का स्क्वायर, और इसको हम क्या 3 का स्क्वायर, और प्लस डॉट 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 इसको हम क्या 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। बताइए इसका वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितना 2870, तो 9 में क्या करेंगे 2870 से गुणा कर देंगे, यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा जो भी आएगा। 25,830 आ रहा है तो 25,830 होगा यहाँ पे। तो देखिए आपको यहाँ पे स्क्वायर दिया रहे या क्यूब दिया रहे कोई मतलब नहीं है, जो भी संख्या यहाँ पे आए उससे गुणा कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है। आज इतना ही रहने दे रहा हूं, कल हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का ये चौथा पार्ट था, अब हम लोग कल 5वें पार्ट को देखेंगे। और मेरा अगर मेहनत पसंद आए तो आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं फिर।